हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी शिक्षालय। मेरा नाम है संध्या विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत है हिंदी शिक्षालय चैनल पर। आज की यह वीडियो एमए फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए होने वाली है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें फोर्थ सेमेस्टर में क्या पढ़ना है। इस सेमेस्टर में हमारे 3 पेपर होते हैं और एक होता है लघु शोध प्रबंध, जो कि न्यूनतम 100 पृष्ठों का होता है और उस पर आधारित हमारी मौखिक परीक्षा भी होती है, जिसके हमें 200 मार्क्स मिलते हैं। चलिए अब हम डिटेल में देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें हिंदी आलोचना साहित्य में क्या पढ़ना है। ये हमारा पहला पेपर है। इसमें हमें इकाई 1 में हिंदी आलोचना का स्वरूप, हिंदी आलोचना का इतिहास, शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना, शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना, शुक्लोत्तर युगीन हिंदी आलोचना, स्वातंत्र्योत्तर हिंदी आलोचना पढ़ना है। ये हमारा इकाई 1 है। इकाई 2 में हमें हिंदी आलोचना की विविध प्रणालियाँ पढ़नी हैं। काव्यशास्त्रीय, स्वच्छंदतावादी, मार्क्सवादी, मनोविश्लेषणवादी, व्यक्तिवादी, सौंदर्यवादी, प्रभाववादी, समाजशास्त्री, रचनावादी, शैली वैज्ञानिक, नई समीक्षा का तुलनात्मक अध्ययन करना है। इसके बाद इकाई 3 में आते हैं। इकाई 3 में हमें हिंदी आलोचना के आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, समीक्ष कृति त्रिवेणी, आचार्य शुक्ल, कबीर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये पढ़ना है। इसके बाद इकाई 4 में हिंदी आलोचक डॉक्टर नगेंद्र रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, समीक्ष कृति भाषा और समाज डॉक्टर रामविलास शर्मा की, रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र की, हमें इन पुस्तकों का अध्ययन करना है। इसके बाद हम देखेंगे इकाई 5। इकाई 5 में जो है हिंदी आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह, निर्मला जैन, डॉक्टर वीर भारत तलवार, समीक्ष ग्रंथ है दूसरी परंपरा की खोज, जो कि नामवर सिंह का है, कथा समय में 3 हमसफ़र, जो कि निर्मला जैन का है, रस्साकसी, जो कि वीर भारत तलवार का है। तो ये हमारा कंप्लीट पेपर हुआ, एक पेपर जिसमें हमें इतना सब कुछ पढ़ना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रही है और इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे, ताकि उन्हें भी सिलेबस के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाए। और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। आगे देखेंगे, आगे है हिंदी भाषा एवं भाषा विज्ञान। इसकी जो है इकाई 1 में हमें भाषा की परिभाषा, प्रकृति भाषा विज्ञान, स्वरूप एवं व्याप्ति, साहित्य के अध्ययन में भाषा विज्ञान के अंगों की उपयोगिता, भाषा विज्ञान के अध्ययन की पद्धतियाँ, वर्णनात्मक भाषा विज्ञान, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान, तुलनात्मक भाषा विज्ञान, संरचनात्मक भाषा विज्ञान पढ़ना है। इसके बाद हमें इकाई 2 में स्वन विज्ञान का स्वरूप और भाषा, वाग्वय और उनके कार्य, स्वन की अवधारणा, स्वन का वर्गीकरण, मान स्वर, अर्थ विज्ञान का स्वरूप, अर्थ की अवधारणा, शब्द और पद, शब्द और अर्थ का संबंध, पर्यायता, अनेकार्थता, विलोमता, अर्थ परिवर्तन के कारण एवं दिशाएं पढ़नी हैं। इसके बाद इकाई 3 में हमें रूप विज्ञान का स्वरूप, वाक्य की परिभाषा, वाक्य के भेद, वाक्य विश्लेषण, निकटस्थ अवयव, वाक्य संरचना, ये पढ़ना है। इकाई 4 में हमें हिंदी का विकास और हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी आदि का सामान्य परिचय, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी की विशेषताएं पढ़नी है। इकाई 5 में हमें देवनागरी लिपि, उद्भव, विकास, विशेषताएं एवं वैज्ञानिकता, मानक हिंदी एवं हिंदी मानकीकरण की समस्या पढ़ना है। तो ये हुआ हमारा दूसरा प्रश्न पत्र। इसमें हमें इतना सब कुछ पढ़ना है, इसके अंतर्गत ही हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आपको अगर कोई वीडियो इससे रिलेटेड चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी कोई वीडियो जो आपको चाहिए वो लेकर आऊँ। आगे देखेंगे, ये हमारा तीसरा प्रश्न पत्र है। इसमें हमें 2 प्रश्न पत्र दिए गए हैं, जिसमें से हमें सिर्फ एक चूज़ करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे स्त्री विमर्श और हिंदी साहित्य। तो पहला जो इसकी इकाई है, स्वरूप, सिद्धांत और दर्शन, यानी स्त्री विमर्श और नारीवाद, स्वरूप और परिभाषा हमें पढ़नी है। स्त्री मुक्ति आंदोलन और स्त्री विमर्श, ऐतिहासिक रूपरेखा देखनी है। भारतीय सामाजिक संरचना और स्त्री प्रश्न देखना है।
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्त्री सशक्तिकरण, दशा और दिशा देखनी है। आगे देखेंगे कि कौन कौन से कवि लगी हुई हैं, कौन कौन सी कवित्रियाँ लगी हुई हैं। सबसे पहले सुधा अरोड़ा जी की क्या इसीलिए होती हैं माएँ धरती से बड़ी, धूप तो कब की जा चुकी है, हर स्त्री एक जलता हुआ सवाल होती है, माँ तुम उदास मत होना, इंतज़ार। आप लोगों को अगर इन सभी कविताओं की वीडियो चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर ज़रूर देखें, मैंने इसकी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। आगे हैं सुशीला टागभौरे, स्त्री, इनकी पहली कविता है स्त्री, युग चेतना, तुमने उसे कब पहचाना, जानकी जान गई है। इसके बाद है विद्रोहिणी। इसके बाद आएंगी आदिवासी कवित्रियाँ, निर्मला पुतुल, इतनी दूर मत ब्याहना बाबा, चुरका शोरेन, ज्योति लकड़ा, इन्होंने सपना, तो नहीं, तुम्हारा डर आदि कविताएं लिखी हैं और ये सभी हमारे सिलेबस में लगी हुई हैं। आगे हमें उपन्यास पढ़ने हैं। शेष यात्रा उषा प्रियंवदा का है, इदन नमम ये मैत्रेयी पुष्पा का है। ये दोनों हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। इकाई 4 में है कहानी। कहानी में हमें बादलों के घेरे कृष्णा सोबती, त्रिशंकु मन्नू भंडारी का, ततैया नासिरा शर्मा का, एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया का, चूहे को चूहा ही रहने दो ये मधु कंकारिया द्वारा लिखी गई कहानी है। तो आप लोग इसे ज़रूर पढ़ेंगे। ये काफ़ी अच्छी कहानियाँ और उपन्यास हैं। ये हमारा तीसरा प्रश्न पत्र हुआ, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देंगे। ये हमारा चौथा प्रश्न पत्र, तीसरा ही प्रश्न पत्र है लेकिन उसका सेकंड पार्ट है। ये आपके लिए कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहें तो इसे पढ़ें, आप चाहें तो स्किप कर दें। अगर आपका मन है हिंदी पत्रकारिता और संपादन कला पढ़ने का तो आप ये पढ़ें, अगर आप चाहें तो आप स्त्री विमर्श भी पढ़ सकते हैं। तो ये वाला सिलेबस आप लोग देख लेंगे एक बार। इकाई 1 में हमें पत्रकारिता का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, स्वरूप, भारत में पत्रकारिता का उद्भव, विकास और उत्कर्ष काल, पत्रकारिता का आरंभ, अंग्रेजी समाचार पत्र, स्वतंत्रता से पूर्व हिंदी पत्रकारिता, ये पढ़ना है। इकाई 2 में हमें स्वातंत्र्योत्तर हिंदी पत्रकारिता, साहित्य पत्रकारिता, भाषा, परिभाषा, स्वरूप और विकास, साहित्यिक पत्रकारिता का व्यवहारिक पक्ष, समसामयिक पत्रकारिता की स्थिति, हिंदी की प्रतिनिधि पत्र पत्रिकाओं और विशिष्ट पत्रकारों का परिचय। इसके बाद इकाई 3 में जनसंचार, संचार का अर्थ, परिभाषा एवं महत्व, संचार प्रक्रिया के तत्व, जनसंचार माध्यम के विविध रूप, संचार माध्यमों की भाषा, संचार समाचार पत्रों की भाषा, खोजी पत्रकारिता, ग्रामीण पत्रकारिता, पीत पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता और दूरदर्शन की भाषा, इंटरनेट और हिंदी आदि आप लोगों को पढ़ना है। इकाई 4 में समाचार, अर्थ, अवधारणा, परिभाषा, प्रकार, समाचार के स्रोत, समाचार के तत्व, समाचार के मूल्य, समाचार विश्लेषण, समाचार एजेंसियों का इतिहास एवं कार्य, समाचार पत्र संपादन, सिद्धांत एवं स्वरूप, संपादकीय पृष्ठ एवं संपादकीय लेखन, पत्रकारिता और सृजनात्मक लेखन, फीचर, साक्षात्कार, समीक्षा, यात्रा वृत्तांत, उद्घोषणा, लेखन विज्ञापन, लेखन पटकथा, लेखन डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यूम ड्रामा, लेखन, स्तंभ लेखन की नई पद्धतियाँ आदि आपको इस वाले पेपर में पढ़ने हैं। आप लोग चाहें तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर आप लोग इस सिलेबस को अपनी नोट में लिख लेंगे, जिससे कि आपको बहुत आसानी होगी और आपको सिलेबस याद रहेगा तो एग्ज़ाम में आपको आसानी होगी। इसके बाद हमें एक लघु शोध प्रबंध लिखकर जमा करना होता है, जिसको न्यूनतम 100 पृष्ठों में बनाना होता है। दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 100 पन्नों का यह रिसर्च वर्क आपको यह सिखाएगा कि शोध कैसे किया जाता है, तो ये आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब सवाल आता है कि तैयारी कैसे करें। चूँकि यह आखिरी सेमेस्टर है तो यहाँ व्याख्या और आलोचनात्मक प्रश्नों पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। शोध प्रबंध के लिए अभी से अपना विषय चुन लें और उस पर काम शुरू कर दें। पत्रकारिता वाले हिस्से के लिए रोज़ाना अखबारों के संपादकीय पढ़ना शुरू करें। अगर आप उस पेपर को देना चाहते हैं तो इससे आपकी भाषा में निखार आएगा। और अगर आप स्त्री विमर्श चुनते हैं तो एक एक कहानी रोज़ रोज़ पढ़िए, जिससे कि आपका सिलेबस कम हो। अगर आपको कविताएं पढ़नी है तो मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देखें, मैंने चैनल पर वीडियोस अपलोड कर रखे हैं कविताओं की।
तो दोस्तों 2 साल पहले जब आपने एमए शुरू किया था तब शायद मन में बहुत से डर थे, लेकिन आज आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। यह सेमेस्टर आपकी मेहनत को डिग्री में बदलने का समय है। मुझे पता है इस वक्त भविष्य की चिंता भी सता रही होगी, लेकिन याद रखिएगा साहित्य ने हमें लड़ना और संभालना सिखाया है। आप बस अपनी कोशिश जारी रखें। मैं और आपका यह चैनल हर मुश्किल और मोड़ में आपके साथ है। साहित्य की इस यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए और अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए हिंदी शिक्षालय को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलकर इस आखिरी सेमेस्टर को यादगार बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।